Namaskar, I am Professor Nitin Patil, डिज़ाइन फैकल्टी एंड प्रोफेशनल डिज़ाइनर फ्रॉम लास्ट 25 years। आज का टॉपिक है करियर इन इंटीरियर डिज़ाइन। आई एम वेरी हैप्पी कि लॉट ऑफ बहुत से स्टूडेंट है वो बचपन से ही दे वांट टू मेक अ करियर इन इंटीरियर डिज़ाइन। तो एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। और इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ गुड एकेडमिक ट्रेनिंग्स, मतलब जितने भी स्कूल्स है, जितने भी इंस्टीट्यूट है, तो बहुत से सर्टिफिकेट कोर्स अभी इंडियाज़ में अवेलेबल है, डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, डिग्री कोर्सेज अवेलेबल है, पीजी कोर्सेज भी ऑलरेडी लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स दे आर ऑफरिंग। देन कुछ मतलब सम यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग इन PhD इन इंटीरियर डिज़ाइन। सो आई थिंक डिज़ाइनिंग के एकेडमिक्स लास्ट 25 years में बहुत अच्छी डेवलप्ड होगी। अगर आप 1980s में 90s में देखेंगे तो इंटीरियर डिज़ाइन में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मिलते थे। धीरे धीरे 95 2000 में डिग्री चालू हो गई। अभी PG ऑलरेडी वेरी गुड एस्टेब्लिश्ड एकेडमिक्स इन द मार्केट एंड ऑलरेडी PhD में भी बहुत से स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं। बहुत से प्लेसमेंट में, बहुत से जॉब्स में अभी PG और PhD is becoming basic benchmark। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एक जर्नी डेवलप। तो इंटीरियर डिज़ाइन जॉब मार्केट भी 20 साल पहले नहीं था, लेकिन अभी एकेडमिक्स में अच्छे जॉब मार्केट्स है, कॉर्पोरेट्स में अभी अच्छे जॉब मार्केट ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। लेकिन सवाल होता है व्हाट इज इंटीरियर डिज़ाइन। बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइन जो है इट्स रिलेटेड टू डिज़ाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग फील्ड्स से। सो आई थिंक इंटीरियर डिज़ाइन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पहले घर बनाना, घर डेकोरेट करना एक अलग बात होती थी, लेकिन आज इट बिकम अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनिंग इज नेसेसरी एज वेल एज अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप चाहे घर बना सकते हैं, आप फ्लैट्स को डेकोरेशन करते हैं, आप छोटा सा ऑफिस बना सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं। तो हर फील्ड में अभी इंटीरियर बिकम अ नेसेसिटी। तो अभी लास्ट 15-20 years में डेकोरेशन या लग्जरी या एड ऑन से अभी नेसेसिटी बन गई है। तो अभी विदाउट इंटीरियर आप मार्केट में आप नहीं रह सकते। तो मिनिमम सर्वाइविंग टूल बन चुका है इंटीरियर डिज़ाइन। उसमें भी रेसिडेंशियल इंटीरियर एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे नियरली मोर देन 200 cities ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी डेवलप्ड हो रहे, छोटे छोटे गांव डेवलप्ड हो रहे। हर एरियाज में इंटीरियर डिज़ाइनिंग, घर का इंटीरियर डिज़ाइन हो, चाहे वो फ्लैट सिस्टम्स हो, चाहे वो बंगलोज हो, चाहे पैलेसेस हो, हर एरियाज में इंटीरियर डिज़ाइन बिकम एन इमरजेंसी। और उसमें अफोर्डेबल इंटीरियर से, फंक्शनल इंटीरियर से, जो लोग रेंट के ऊपर फ्लैट्स लेते हैं उनके लिए अलग चीज़ है, जिनको लिए प्रेस्टीज है उनके लिए भी इंटीरियर डिज़ाइन, रेसिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइन के अलग अलग बेंचमार्क है। कमर्शियल इंटीरियर देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा एरियाज है। फॉर एग्जांपल अगर होटल इंटीरियर्स लेते थे तो होटल इंटीरियर्स में भी जो ओयो जैसा ग्रुप है, तो उनके लिए होटल इंटीरियर्स के लिए अफोर्डेबल, फंक्शनल एंड मेंटेनेंस फ्री इंटीरियर्स की ज़रूरत होती है। जो उडुपी रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, जो फास्ट फूड्स है, उनकी नीड्स अलग होती है। जो थीम रेस्टोरेंट है या जो लग्जरी रेस्टोरेंट है, जो फाइन डाइनिंग है, उनका एक नीड अलग होता है, उनका बिजनेस मॉडल अलग होता है। जो 3 stars है, जो 5 stars है, उनका अप्रोच टूवर्ड द डिज़ाइन अलग होता है। तो होटल इंडस्ट्री में देखेंगे तो छोटे छोटे होटल, इवन रेलवे के जो होटल्स से लेकर 5 star होटल तक, 7 star होटल तक एक बहुत बड़ा सेगमेंट होटल इंटीरियर्स में है। दूसरा ऑफिस इंटीरियर्स अगेन अ वेरी बिग एरिया, जहाँ पे छोटे छोटे ऑफिसेस से लेकर कॉर्पोरेट्स है, MNCs है, इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्शन हाउसेस है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है। अलग अलग एरियाज के अलग अलग नीड्स अलग होते हैं और उनके अनुसार आपको एक प्रैक्टिकल, फंक्शनल, मेंटेनेंस फ्री एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। तो कॉर्पोरेट्स में भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ है, स्पेशली फॉर द MNCs एंड
जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, तो बड़े जो मल्टी मेट्रोज होते हैं वहाँ पे तो इंटीरियर्स इज हाई एंड हो चुका है ऑलरेडी, जहाँ पे डिफरेंट गैजेट्स है, कैमरा सिस्टम से, मोड ऑफ ऑपरेशन अलग होते हैं। समझो IT फील्ड है तो IT के लिए उनका मोड ऑफ ऑपरेशंस, उसकी शिफ्टिंग, उनके सिक्योरिटीज वो अलग होते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज है तो उनकी नीड्स अलग होती है। तो हर इंडस्ट्री के लिए नीड्स अलग है। इट्स अ वेरी बिग एरिया जहाँ पे कॉर्पोरेट इंटीरियर्स है। उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल इंटीरियर, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी स्कूल्स है तो प्राइमरी स्कूल भी अभी प्रोफेशनल बन चुके हैं। जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कोचिंग क्लास होते हैं, तो हर एक के लिए ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है और सर्विसेज की ज़रूरत होती है, सेफ्टी एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। दे वांट टू अलाइन विद द टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल भी उनको इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इंटीरियर्स ये भी बहुत बहुत बड़ा एरियाज है। तो ऐसे देखेंगे तो हर एरियाज में अभी इंटीरियर, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, वो भी अभी मेकओवर कर रहे हैं। उनको भी फंक्शनल स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस है, उनकी फाइलिंग सिस्टम्स है, उनकी स्टोरेज सिस्टम्स है, उनका मोड ऑफ ऑपरेशंस है, उनकी सिक्योरिटी सिस्टम्स है, उनकी IT इंटरैक्शंस है, इंफॉर्मेशन डिजाइन है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट अभी नाउ टेकिंग इनिशिएटिव, वेदर इज अ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या ओवरसीज जितने भी कंपनीज है, जितने भी कॉन्सुलेट है, दे आर ऑल्सो डेवलप देयर ओन कल्चर, यू नो। सो उनके लिए भी अलग अलग इंटीरियर डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। सो आई थिंक इंटीरियर डिज़ाइन इज़ अ वास्ट एरिया। और उसके दूसरी एक इंटरेस्टिंग साइड है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मटेरियल एरिया जो है, जहाँ पे भी बहुत, अगर आप वुड लकड़ी भी लेंगे तो वुड का भी बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। देखेंगे तो वुड का जो टीक वुड का मार्केट है, जो वुडन फर्नीचर के लिए, प्लाईवुड के लिए रॉ मटेरियल्स लगते हैं, या जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट से हम लोग प्लाई बनाते हैं या पार्टिकल बोर्ड बनाते हैं, या जो भी सस्टेनेबल मटेरियल, रिसाइकल मटेरियल, उसके साथ भी इंटीरियर्स के मटेरियल्स बनाते हैं, MDF बनाते हैं। तो वो एक मटेरियल का एक अलग है। तो मटेरियल में भी टाइलिंग इंडस्ट्री बहुत है, टाइलिंग में भी जो लोकल टाइलिंग इंडस्ट्री है, उसके बाद जो एक्सपोर्ट करने वाली टाइलिंग इंडस्ट्री है, और डिज़ाइनर टाइलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। लाइटिंग इंडस्ट्री में भी अफोर्डेबल लाइटिंग है, लग्जरी लाइटिंग है, फंक्शनल लाइटिंग है, लाइटिंग विद अ ब्रांड है, देन टास्क लाइटिंग है, फंक्शनल लाइटिंग है। ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हो सकता है। उसके बाद हार्डवेयर एक बहुत बड़ा एरिया ऑलरेडी बन चुका है, जहाँ पे घर से लेकर ऑफिसेस तक, सिक्योरिटीज एरियाज में बहुत, मतलब आप जो भी नाम लीजिए, हर चीज़ में अपना मेन डोर है, ड्रॉवर्स है, TV यूनिट्स है, बाथरूम के लिए फिटिंग्स लगते हैं। हर एरियाज में हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, फिटिंग्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद होम डेकोर इज अ बिग एरिया, जहाँ पे कर्टन है, उसमें भी विविंग है, जहाँ पे आप हाथ से, हैंडलूम से यूज़ करके हम लोग डेकोरेटिव एलिमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद मशीन प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज है, उसके बाद जो मिल्स है, वहाँ पे भी विविंग अलग अलग होती है, प्रिंटिंग अलग अलग होती है। जहाँ पे एक नेचुरल प्रिंटिंग होती है, जो ट्रेडिशनल हमारे खादी है, या जो सिल्क होता है उसके साथ अलग प्रिंटिंग होती है, उनका एक अलग मार्केट है। फिर जो मैस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्क्रीन प्रिंटिंग है या डिजिटल प्रिंटिंग है, उसका एक अलग एरिया है। तो इवन वीविंग एंड प्रिंटिंग इज अ बिग एरिया, जहाँ पे इंटीरियर्स में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और डिफरेंट एरियाज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। सेल्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइन इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। तो हर छोटा ऑफिस हो, बड़ा ऑफिस हो, छोटा डिज़ाइन स्टूडियोज हो या कॉर्पोरेट कंपनी हो इंटीरियर्स की, उनके लिए दे रिक्वायर न्यू क्लाइंट टाइप। तो नए क्लाइंट्स कैसे ढूंढ सकते हैं, नए क्लाइंट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक कंपटीशन डेवलप हो गया। तो उसके लिए सेल्स की टीम, सेल्स मार्केटिंग, ये भी डोमेन बहुत अच्छे डेवलप चुके, एंड उसके लिए भी इंडस्ट्री रिक्वायर वेरी स्पेशलाइज लोग, जहाँ पे वो रिजल्ट ला सकते हैं। सेल्स में भी देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग फॉर द इंटीरियर डिजाइनर, ये भी एक नया डोमेन डेवलप हो चुका है। क्योंकि अभी जो क्लाइंट, जो इंटीरियर्स के जो क्लाइंट है, वो ऑलरेडी हाईटेक होते हैं, ऑनलाइन उनका प्रेजेंस बहुत इफेक्टिव होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज अगेन अ न्यू टूल टू अट्रैक्ट योर कस्टमर, टू क्रिएट अ न्यू लीड इन द मार्केट, to make a proper presentation and interact with your client on a daily basis and more professionally.
चाहे उसका प्रेजेंटेशन हो, चाहे उसका एस्टिमेट कॉस्टिंग हो या बिलिंग हो, एवरीवेयर यू कैन यूज अ टेक्नोलॉजी। तो ये एरियाज है, ये भी ऑलरेडी, तो उसके लिए 3D विजुअलाइजर्स लगते हैं, दोज आर वर्किंग इन 3D मैक्स और गूगल स्केचअप विद प्रॉपर रेंडर इमेज, उसमें भी एनिमेशन लेके आप पूरा वॉक थ्रू बना सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग स्किल सेट्स के लोगों की ज़रूरत होती है। अगर समझो कोई नया टाउनशिप आ रही है तो उसके लिए भी वॉक थ्रू की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आर्किटेक्चरल रेंडरिंग होती है, इंटीरियर रेंडरिंग अलग होती है। तो आई थिंक ये एक नया सेगमेंट ऑलरेडी बन चुका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होती है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट इंटीरियर्स में स्केलेबल उनके इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट होते हैं बहुत बड़े होते हैं, अलग अलग सिटीज़ में होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन अलग होता है, बहुत सा रॉ मटेरियल, बहुत सी एजेंसीज, बहुत सा डेटा के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो यू रिक्वायर वेरी स्मार्ट, इफिशिएंट, मल्टीटास्किंग करने वाले जो मैनेजर्स है, जो साइट सुपरवाइजर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, who can control the cost, who can take a proper decision and speed up करके डे 1 से टर्नकी प्रोजेक्ट्स या हैंड ओवर तक वो प्रोफेशनली प्रोजेक्ट्स कैसे स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वेदर इज डिज़ाइन और ऑन साइट प्रॉब्लम और एनी टेक्निकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसको वो स्मार्टली कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सब स्किल्स प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर को नेसेसरी होते हैं। सो आई थिंक, और अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट दैट इंडस्ट्री डिमांड। तो आई थिंक दिस इज एंटायर ओवरव्यू फॉर इंटीरियर डिज़ाइन मार्केट के लिए। सो दोज हु वांट टू मेक अ करियर नीड नॉट नेसेसरी गो ओनली फॉर डिजाइनिंग पार्ट। इसमें मार्केटिंग में भी अपॉर्चुनिटीज है, 3D विजुअलाइजेशन में सॉफ्टवेयर में भी अपॉर्चुनिटीज है, आप मैनेजमेंट के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जा सकते हैं, आप मटेरियल के साथ R&D करके आप खुद के स्टार्टअप डेवलप कर सकते हैं, और यू कैन डेवलप योर ओन ब्रांड एंड यू कैन डेवलप योर ओन कंसल्टेंसी। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी लास्ट स्पेक्ट्रम है जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है, जॉब मार्केट भी अच्छा है, एंड बट आई थिंक इट्स अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड, क्योंकि आपको कंटिन्यूस मल्टीटास्किंग करनी है, आपको ट्रैवल करना है, आपको इंटरैक्ट करना है, कीपिंग स्माइल ऑन योर फेस फॉर इंटायर डेज। आपको सुबह कम से कम 20-30 एजेंसी के साथ डील करने हैं, लेमैन के साथ इंटरैक्ट करना है, क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करना है, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू कम विद अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट दैट्स योर फाइनल प्रोजेक्ट। So I think this is the brief for interior design field. So I hope it will be useful for student as well as parent as well as those who want to make a career in interior design. Even अगर आपको लगता है कि 25-25 years के बाद मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इंटर कर सकता हूँ, सो एक गुड पार्ट है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप कभी भी इंटर कर सकते हैं। आपको सिर्फ पैशन की ज़रूरत है और आपको एक स्मार्ट सेंस की ज़रूरत है। थैंक यू।